आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टैम्प पेपर की। 10 रुपए से लेकर के हजारों रुपए तक के स्टैम्प पेपर मिलते हैं। आपने किसी भी तरह का एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी लिखा पढ़ी करनी है तो स्टैम्प पेपर आपको लेना होता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं घर बैठे ही यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना स्टैम्प पेपर कैसे खरीद सकते हैं। इसी भी आपको दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और प्लस में आपके पास प्रिंटर है तो आप ये स्टैम्प पेपर आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों ई स्टैम्प के क्या क्या फायदे हैं, ये इस टाइम अवेलेबल हो जाता है। आज आप घर बैठे बैठे ये रात को 12 बजे भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। कहीं पर भी फिजिकली किसी भी स्टोर पर, किसी भी दुकान पर, किसी लाला के पास जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कैन नॉट रजिस्टर इजीली, इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं हो सकती है क्योंकि इसका जो यूनिक नंबर जारी होता है और इसके अलग यूनिक नंबर भी होते हैं। खुद का एक यूनिक नंबर होगा तो उसके आधार पर ही इसको पहचान मिलती है। स्टॉक होल्डिंग लिख देना है। जैसे आप stockholding.com वाली वेबसाइट पर आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर आएंगे तो आप ये देख सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो मैसेज आएगा इसको आप काट दें। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जाकर के ई सर्विस एंड गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर ई स्टैंपिंग आ रहा है जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक लिस्ट दिखाई दे रही है। आप सबसे पहले तो कंफर्म कर लें दोस्तों इन स्टेट के जो आपको ई स्टैम्प ही मिलने वाले हैं। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट पे फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से आपको कुछ स्टेट्स के नाम दिखाएगा। दिस ऑनलाइन फैसिलिटी प्रेजेंटली अवेलेबल ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, वो सिर्फ इन स्टेट्स के लिए अभी अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब हमारे पास यूजर आईडी अभी नहीं है तो हमें अभी रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे अब आपको कॉर्पोरेट हो दोस्तों आप एक तो आपको यहाँ पर डालना है, अदरवाइज इंडिविजुअल पे मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे इंडिविजुअल में आएंगे। आपको अपनी मेल आईडी डाल देनी है और इस मेल आईडी को ही यूजर आईडी आप अपनी बना लें। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड, फिर से आपको कन्फर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आप अपना पेट यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब जब को कल को आप अपना ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन के जो आंसर देने के साथ ही आप अपना इसको लॉगिन विया पासवर्ड चेंज फिर से कर पाएंगे। फिर आपको ये कैप्चा कोड डाल के आई एक्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे कंडीशन को एग्री करना है। ये सारी की सारी कंडीशन आपको एग्री कर देनी है। सारा का सारा डेटा डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेव बटन में जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपका जो यूजर आईडी है आप इसको मेल आईडी नहीं रख सकते हैं तो @gmail.com को हटा करके बाकी का आप यूजर आईडी अपनी रख सकते हैं। अब जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं दोस्तों अब हमें इस मेल आईडी पर जो हमने मेल आईडी डाली थी एक ओटीपी इन्होंने भेज दिया है क्योंकि ओटीपी से आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा, लॉगिन होगा, उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो आप अपने मोबाइल ओटीपी कोड यहाँ पर डाल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों प्रोफाइल स्टेटस आ रहा है एक्टिवेशन पेंडिंग, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्टिवेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो अब आपको अपने डिजी लॉकर से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता होगा डिजी लॉकर के माध्यम से काफी सारे डॉक्यूमेंट का काम किया जाता है। डिजी लॉकर का मोबाइल नंबर और पिन डालने के बाद में आपको साइन इन पर क्लिक करना है। अब आपको दोस्तों एक से ज्यादा अगर प्रोफाइल है तो आप यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे लॉगिन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नीचे साइन अप पे क्लिक कर दे। मोस्ट ऑफ द पीपल के दोस्तों डिजी लॉकर का यहाँ पे होता ही होता है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे डिजी लॉकर वाले मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाने वाला है। तो इस ओटीपी को हम यहाँ पे डाल करके साइन इन पर क्लिक कर देना है। मेरी पहचान से आप ये देख सकते हैं आपको आधार कार्ड है जो आपका ये यहाँ पे इसको वेरीफाई या जो भी एक्सेस लेने की बात करता है तो हमने इसको अलाउ कर दिया है। जैसे ही हम अलाउ करेंगे दोस्तों तो हमने ये सहमति दे दी है। तो अब हमारी ये यूजर प्रोफाइल है ये देखिए नीचे एक्टिव आ चुकी है जिसका मतलब अब हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टैम्प वगैरह खरीद सकते हैं। तो हमने होम के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपका आ जाएगा। वेलकम टू ई स्टैंपिंग फीस पेमेंट मॉड्यूल। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग आरटीजीएस इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। सेल्फ प्रिंटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर दिल्ली अप टू 10,000 चंडीगढ़। इन स्टेटों के लिए आप सारा का सारा पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको स्टैम्प खरीदना बताने वाले हैं। तो दोस्तों होम पेज पर आने के बाद पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं पे स्टैम्प ड्यूटी, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। कौन से स्टेट का स्टैम्प ड्यूटी आप पे करना चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर दिए गए ऑप्शन में से ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट इसके अंदर नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का लेने वाले हैं। अब इस स्टैम्प को आप होम डिलीवरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये देख सकते हैं 56 रुपए चार्जेस अलग से लेने वाले हैं। होम डिलीवरी नहीं लेना चाहते, सेल्फ प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं सेल्फ प्रिंटिंग भी ले सकते हैं या नियर बाई स्टॉक जो आपका स्टॉक होल्डिंग ब्रांच है वहां से भी जाके ले सकते हैं। तो हमने तो ऑनलाइन ले लिया है तो हम सेल्फ प्रिंटिंग के ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप सेल्फ प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा गया है। तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर इनका आएगा। इस सॉफ्टवेयर को आपको अपने सिस्टम में पीसी के अंदर लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का ये मिसयूज आप ना कर पाए, एक ही स्टैम्प को बार बार प्रिंट ना कर पाए। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक करना है ताकि इनका एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो डाउनलोड हो जाए। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद में आपको रन कर लेना है। जैसे आप नॉर्मली कोई किसी तरह का ब्राउजर है ये देखिए दोस्तों एप्लीकेशन को डबल क्लिक करेंगे, इसको एज ए रन करके फिनिश करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने ये जो प्रिंटर वाला सेटअप है ये डाउनलोड कर लिया है अब 5 नंबर पर आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है HTTP। इस लिंक को आपको क्या करना है कॉपी कर लेना है और अपने किसी ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद इसको पेस्ट करके एंटर पे क्लिक करोगे तो ये लिखा आ रहा है दोस्तों PCP इज रनिंग। इसका क्या मतलब है आपका ये सॉफ्टवेयर है आपने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों ये स्टैम्प ड्यूटी आप पे करने वाले हैं ये किस कारण से पे करने वाले हैं, कोई जनरल एग्रीमेंट है, कोई एफिडेविट, कोई शपथ पत्र देना चाहते हैं, इंडेमनिटी बोर्ड देना चाहते हैं, कुछ चीज डिक्लेयर करना चाहते हैं और अदर्स पे जाएंगे तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं अडॉप्शन है, अवार्ड है, कन्वेंस है, सेल एग्रीमेंट है, डिवोर्स है, डिक्लेरेशन है, गिफ्ट है, काफ़ी तरह के ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, बैंक गारंटी है, बॉन्ड है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हम जनरल एग्रीमेंट में आगे बढ़ेंगे तो परचेज्ड बाय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे कम से कम 30 शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है आपको अमाउंट डाली है दोस्तों, कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लेना है। मान लीजिए हमने 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना है तो यहाँ पे 10 रुपीज आ चुका है, इसको हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो एग्रीमेंट किन किन व्यक्तियों के बीच हो रहे हैं, फर्स्ट पार्टी मतलब मान लीजिए फर्स्ट पार्टी मैं हूँ, मैंने एक रेंट एग्रीमेंट लेना है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अब आपका जो एड्रेस है ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी आप डाल देंगे। अब सेकंड पार्टी यहाँ पे आ रही है, सेकंड पार्टी मान लीजिए हमारा सेकंड पार्टी आ गई है। अब स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, स्टैम्प ड्यूटी कौन पे कर रहा है दोस्तों, फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी, जो भी पे कर रहा है उसका आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। अब यहाँ पे जेंडर ऑफ पर्सन पेड, जो बंदा पेड कर रहा है वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि आपको पता फीमेल में कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इसको डिस्काउंट वगैरह मिलता है। तो 10 रुपए की पेमेंट हमने यहाँ पे कर दी है, 10 रुपीज़। अब मोड ऑफ पेमेंट, किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मास्टर कार्ड, वीजा, रोजर पे, इसमें से किसी में भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यूपीआई से अगर करेंगे तो नील चार्जेस है, नेट बैंकिंग से 5 रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, इस तरह के ट्रांजेक्शन आपके चार्जेस इसके अलावा स्टाम्प पेपर के अलावा लगने वाले हैं। तो अब दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में फिर से आप कन्फर्म कर लें। अब आपको कन्फर्म कर देना है, ये कहता है कि बिल्कुल आप कन्फर्म है क्या, सारी डिटेल सही है, तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों हमारे को यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, जो आपका कैप्चा कोड इसको बोल सकते हैं, ये आ चुका है। तो इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद में आपको आई एग्री, इस कंडीशंस पे एग्री करके प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि आप इसे रिफ्रेश मत करें और आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर दे। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, शो QR कोड करेंगे, 2 ऑफर भी आपके लिए लग गए हैं। यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, ये देख सकते हैं आप ऑफर इतना रुपए का पेमेंट करेंगे तो ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली शो कोड पर क्लिक करें। जैसे ही शो कोड पर क्लिक करेंगे अब 10 रुपए का जो स्टैम्प ड्यूटी है दोस्तों उसके 10 रुपए ही लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिए जा रहा है। कंटिन्यू पे पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपका बारकोड स्कैन हो जाएगा। यहाँ पे रोजर पे चेकआउट के नाम से आ रहा है, तो आप अपने फोन पे, गूगल पे से, किसी भी ब्राउजर से जाने के बाद इसको यहाँ पे स्कैन कर देंगे। तो जैसे ही हमने स्कैन किया, कंफर्मिंग योर पेमेंट, इस तरह से नीचे रोजर पे आ गया है। अब बड़ी ही देखिए फास्ट तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। स्टॉक होल्डिंग के नाम से 10 रुपए हमने पे कर दिए हैं। अब हमें फिर से ये पोर्टल पर लेकर के आ गया है। अब रिसीट पेमेंट है दोस्तों कि इस और इस व्यक्ति के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है और सबमिशन डेट वगैरह सारी चीजें आ चुकी है। अब दोस्तों प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट का ऑप्शन हमारे पास में आ गया है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये बोलता है कि सच में आप ई स्टैम्प को, सर्टिफिकेट को प्रिंट करना चाहते हैं। हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब आपका प्रिंटर ऑन होना बहुत ही जरूरी है, जिसको आप अपने प्रिंटर को इसके अंदर कनेक्ट जरूर कर लें। तो दोस्तों जैसे कि आप ई स्टैम्पिंग प्रिंट पर करेंगे तो आपके जितने भी प्रिंटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल हमने हमारा इसका प्रिंटर का नाम लिया और जैसे ही प्रिंट पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब हमें यहाँ पे बाहर लेकर के आ चुका है और किस प्रिंटर पर आप ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से आप ये स्टैम्प पेपर जो 10 रुपए का हमने प्रिंट किया था, पेज नॉर्मल भी आपका चल जाएगा, कलर पेज चाहिए तो कलर पेज पर भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और घर बैठे ही आप अपना स्टैम्प पेपर खरीदना सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर दें